जग यस जासु सतयुग केवल जग अवतारा सतयुग भे मनु जग यस जासु नृप उत्तान पाद सुत तासु। महाराज उत्तान पाद सतयुग में राज्य कर रहे हैं और बड़े ही सुंदर राजा है। इनकी पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीत का अर्थ होता है सु माने सुंदर और नीत माने विचार। जिसके सुंदर विचार है वही सुनीति है। दूसरी रानी है सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करती है। महाराज उत्तान पाद के पास में सब कुछ है, धन है, दौलत है, यहाँ तक कि वो एक राजा है। और राजा के पास में किस चीज की कमी होती है? सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी महाराज उत्तान पाद बड़े ही उदास है। क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं है। मैया सुनीति आंगन में बैठी है तो मैया सुनीति को सुना सुना सा महसूस हो रहा है। आंगन खाने को दौड़ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि ये घर घर नहीं शमशान है। उसी समय मैया सुनीति को अपने महाराज उत्तान पाद की याद आ गई और उसी समय मैया सुनीति ने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि जाओ मेरे स्वामी को बुला करके लाओ। और जैसे ही दासी से कहा, दासी वहां से चली और शीघ्र ही महाराज के कचहरी में पहुंच गई। जाकर के महाराज को प्रणाम किया और जाकर कहा कि महाराज मेरे साथ शीघ्र ही चलिए, आपको महारानी ने याद किया है। जैसे ही महाराज उत्तान पाद ने सुना तो महाराज उत्तान पाद शीघ्र ही दासी के साथ वहां से चल पड़े। और महाराज उत्तान पाद को आते हुए देख करके मैया सुनीति ने सुंदर सी आरती की थाल सजा ली और आरती की थाल सजा करके आज द्वार पर खड़ी हो गई। महाराज उत्तान पाद को आते हुए देखा तो एकदम से बोली कि मेरे स्वामी, मेरे कंठ, आज मेरे पति देव आ रहे हैं। महाराज उत्तान पाद को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज उत्तान पाद की आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद में महाराज आज मैया सुनीति ने महाराज उत्तान पाद की बाह को पकड़ा और सुंदर से आसन पर बैठा दिया। महाराज उत्तान पाद के साथ में आज मैया सुनीति भी बैठ गई, लेकिन मैया सुनीति हिचकी ले गई, मैया सुनीति रोने लगी। महाराज उत्तान पाद ने कहा कि देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? किसी ने डांटा, फटकारा, गाली दी, क्या कारण है, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैया सुनीति कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आंसू आ गए। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, देवी तुम्हें पता नहीं है, शायद मैं तुमसे ज्यादा, जितना तुम स्वयं अपने आप को नहीं पहचानती हो उतना मैं तुम्हें जानता हूँ। कोई तो कारण है रोने का, बताओ क्या कारण है, क्यों रो रही हो? जैसे ही पूछा मैया सुनीति कहने लगी, महाराज मैं अपने विषय में कुछ भी सुन लूं सब बर्दाश्त है, मैं अपना अपमान सहन कर लूंगी, लेकिन आपको कोई कुछ बोले ये मैं बर्दाश्त
नहीं कर पाओगे। पता है महाराज, जो लोग हमारा नमक खा करके जी रहे हैं वही लोग आपको निर्वसिया, निर्वंशी और मुझे बांझ कह करके पुकारते हैं। ठीक है, मुझे बांझ कहा तो कहा, लेकिन आपको निर्वसिया कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। महाराज उत्तानपाद ने समझाया कि देखो देवी, संतान नहीं है तो इस पर रोने से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, और संतान देना, दे करके छीन लेना, ये तो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो संतान पाना ये तो जब परमात्मा की कृपा होगी तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए रोना धोना बंद करो। मैया सुने तो कहने लगी, महाराज जिस बाग में कोयल यदि ना बोले तो वो बाग भी सूना लगता है। जिस बाग में यदि चिड़िया चहक ना करे तो वो बाग एकदम सूना लगता है, सन्नाटा सा गूंजता है। और आप तो गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हो। गृहस्थ जीवन में पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जाने के बाद में हमारे नाम को कौन रोशन करेगा, कौन हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। और जिस प्रकार से एक कोयल के बिना बाग सुना होता है, उसी प्रकार से एक संतान के बिना ये गृहस्थ जीवन, ये परिवार, ये घर भी सुना है। आइए सभी लोग भाव से बोलेंगे। कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजे बिन नहीं हरे न सोए, 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 देवर बिन, देवर बिन, देवर बिन अंगिना ना सोहे राजा, देवर बिन अंगिया ना सोहे राजा, देवर बिन अंगिया ना सोहे राजा।
सास ससुर बिन ससुरा न सोए, सास ससुर बिन ससुरा न सोए, सास ससुर बिन ससुरा न सोए, सास ससुर बिन ससुरो न सोए, सास ससुर बिन ससुर न सोए। सजन बिन जय हो। सजन बिन सजन बिन सजिया ना सोहे राजा, सजन बिन सजिया ना सोहे राजा, सजन बिन सजिया ना सोहे राजा, सजिया ना सोहे राजा, कोयल बिन 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 सजिया ना सोहे राजा, कोयल बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। जय हो। कह रही है कि स्वामी एक काम कीजिए कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, जिसके द्वारा संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपको निर्वस्या और मुझे बांझ कहना लोग बंद कर देंगे। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आपको पता नहीं है कि जिसने दो दो शादियां की हैं आज उनके घरों में दो नालियां बह रही हैं, एक पश्चिम की दिशा को तो एक पूर्व की दिशा को। वो परिवार नहीं बल्कि शमशान के जैसा हो जाता है। इसलिए मैं अपना दूसरा विवाह तो कभी नहीं करूंगा। मैया हट करने लगी। मैया कहने लगी प्रभु हे स्वामी, अगर आप विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज उत्तानपाद बेबस हो गए और विवाह के लिए तैयार हो गए। महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में संपन्न हुआ। जैसे ही सुरुचि का डोला महलों में आया तो महारानी सुनीति ने दासी को भेजा कि मेरी बहन को लेकर के महलों के अंदर आओ। जैसे ही दासी गई लेने के लिए और कहा कि छोटी रानी डोला से बाहर चलिए, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही बहन का नाम सुना तो महाराज आज सुरुचि एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगी कि अरे मेरी कौन बहन है? यहाँ मेरी कोई बहन नहीं है, किसकी बात कर रही हो? दासी ने कहा कि हे छोटी रानी, क्या आपको पता नहीं है महाराज ने एक पहले से विवाह कर रखा है, एक रानी पहले से ही है महलों में, और महाराज ने आपके साथ में पुनः दूसरा विवाह किया है। जैसे ही सुरुचि ने सुना तो सुरुचि कहने लगी कि महाराज इसी वक्त मेरा डोला मेरे पीहर के लिए वापस किया जाए। महाराज ने कहा कि देवी ऐसा मत करो, और जो भी बात करनी है आप महलों के अंदर चलो, वहीं पर चर्चा करते हैं, यहाँ सारे लोग देख रहे हैं, मजाक बनाएंगे। लेकिन सुरुचि नहीं समझ रही है। मैया सुनीति आरती का थाल लेकर के आई और जैसे ही आरती उतारना चाहा तो महाराज आरती की थाल में हाथ मार दिया। आरती की थाल जाकर के जमीन से गिरी है। मैया सुनीति ने सुरुचि के पैरों को पकड़ लिया, बहन महलों के अंदर चलो। जैसे ही पैरों को पकड़ा तो सुरुचि ने महारानी सुनीति के पीठ पर लात मार दी और धक्के मार करके जमीन से गिरा दिया। महाराज आज मैया सुनीति फूट फूट करके रोने लगी कि हे बहन, गलती मेरी ही है, मैंने ही महाराज का दूसरा विवाह करवाया है एक संतान के लिए, वरना कौन पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के साथ में देखे।
बहन शायद मेरी किस्मत में ये लाते ये ठोकर ही बदी है, लेकिन महलों के अंदर चलो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, आपकी दासी बन करके रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, जो आपकी संतान होगी मैं उसका पालन पोषण करूंगी। सुरुचि कहने लगी मेरी एक शर्त है, महलों के अंदर तो जाऊंगी पर मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? कहने लगी कि इसी वक्त अभी राजसी वस्त्र त्याग करके और जा करके खेतों में कांस की झोपड़ी डाल करके पूरे दिन कागा हाँकोगी, महलों में नहीं रह सकती हो, पूरे दिन कागा हाँकोगी, तब जा करके शाम को एक जौ की रोटी पाओगी, जौ की रोटी मिलेगी तो नमक नहीं मिलेगा और नमक मिलेगा तो रोटी नहीं। मैया सुनीति ने कहा बहन मुझे सब स्वीकार है, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। आज उसी समय मैया सुनीति महलों के अंदर गई और राजसी वस्त्रों को त्यागा, एक फटी पुरानी साड़ी पहन करके, हाथ में बांस का डंडा ले करके और खेतों की ओर चल पड़ी, कांस की झोपड़ी डाल करके निवास करने लगी। पूरे दिन कागा हाँकती है तब जौ की रोटी मिलती है। इधर सुरुचि महाराज उत्तानपाद के साथ में बड़े आनंद के साथ में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन अर्धरात्रि के समय मैया सुनीति विचार कर रही है कि एक समय वो था कि मेरे पास में सब कुछ था, मेरे पति मेरे साथ में थे, बस संतान ही तो नहीं थी। एक संतान के लिए मैंने सारे सुखों का त्याग कर दिया। अब तो मेरा पति भी मेरे साथ में नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, घुट घुट करके जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। और उसी समय अर्धरात्रि के समय मैया सुनीति प्राणों को त्यागने के लिए वन की ओर चल पड़ी और जा करके एक कुएं के पास में पहुंची और जैसे ही कुएं में कूदना चाहा तो उसी समय देव ऋषि नारद आ गए और देव ऋषि नारद ने आवाज लगाई कि अरे कौन हो और क्यों अपने प्राणों को त्यागने जा रही हो, क्या कारण है? मैया सुनीति वहीं पर रुक गई और मैया सुनीति कहने लगी कि महाराज आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हो कि मैं क्यों अपने प्राणों को त्यागने आई हूँ, क्यों मरना चाहती हूँ, और आपने मुझे क्यों रोक लिया, मरने क्यों नहीं दिया? देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे देवी, जिस कारण से आप अपने प्राणों को त्याग रही हो ना, कौन कहता है कि आपके कोई संतान नहीं होगी? अरे एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर आपकी गोदी में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल की किलकारियां गूंजेंगी, ये मेरा वचन है। मैया सुनीति कहने लगी कि मैंने ये तो सुना था कि बाबा बैरागी ढोंगी होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि संत महात्मा ढोंगी नहीं झूठ भी बोलते हैं। पता है 6 महीने हो गए मेरे पति से मेरी भेंट नहीं हुई और आप कह रहे हो कि 1 वर्ष के अंदर संतान का सुख प्राप्त होगा। कैसे संतान हो जाएगी जब मेरा पति ही नहीं मेरे साथ में है? देव ऋषि नारद ने कहा कि देवी, आपको पता होना चाहिए कि संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की ली कहा। मेरे वचन झूठ हो सकते हैं लेकिन संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। मैया को विश्वास हो गया और मैया सुनीति वहां से लौट पड़ी और उसी कांस की झोपड़ी में जाकर के निवास करने लगी। इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए
वन में गए और हिरण का पीछा करते करते महाराज को अर्धरात्रि का समय हो गया। शिकार का पीछा करते करते अर्धरात्रि का समय हो गया और जब महाराज लौट करके आए तो क्या देखा है कि महलों के दरवाजे बंद हैं। मैया सुरुचि जो है छोटी रानी दरवाजे बंद करके आराम से सुख की नींद में खोई है। महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाया लेकिन सुरुचि नहीं जगी। उसी समय महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई और जैसे ही बड़ी रानी सुनीति की याद आई तो दौड़ करके आज अर्धरात्रि के समय सुनीति के पास में पहुंचे। सुनीति ने जैसे ही महाराज को आते देखा तो महाराज दौड़ करके आज अपने महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया है। प्रणाम किया और कहने लगी कि हो महाराज आज कैसे आना हुआ, क्या बहन से झगड़ा हो गया? 6 महीने के बाद में आज आपको मेरी याद कैसे आ गई, क्या कारण है? महाराज उत्तानपाद ने सारा वृतांत कह सुनाया कि देखो मैं शिकार के लिए गया था लेकिन आने में विलंब हुआ और सुरुचि सो चुकी थी, तभी मुझे आपकी याद आई, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। मैया सुनीति को लगा कि महाराज पूरे दिन शिकार के पीछे दौड़े हैं, भूखे होंगे, तो दौड़कर अंदर गई और फटे पुराने बिस्तर पर महाराज को बैठाया। एक जौ की रोटी रखी थी, उस पर नमक सजा करके रखा और महाराज उत्तानपाद को खाने के लिए दिया है। महाराज उत्तानपाद ने उस जौ की रोटी को बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ में पान किया। जो रोटी महाराज उत्तानपाद के महलों में घोड़ा भी जो अन्न नहीं खा रहे हैं, वो आज महाराज उत्तानपाद बड़े चाव के साथ में पान कर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने उस रोटी का पान किया, खाया और खाने के बाद में उस रात मैया सुनीति के साथ में बिताया। सुबह होते ही महाराज उत्तानपाद मैया सुरुचि के पास में पहुंचे। मैया सुरुचि ने देखा तो एकदम से कहने लगी कि अरे अभी तक आप कहाँ रहे हो, पूरी रात्रि नहीं बता रहा। महाराज उत्तानपाद झूठ बोल गए, कहने लगे देवी आप सो गई थी तो मैं आपकी मैया के यहाँ चला गया था, आपके माँ के यहाँ से लौट कर आ रहा हूँ। महाराज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि महारानी सुनीति गर्भवती हो गई और कुछ ही समय के बाद में छोटी रानी सुरुचि भी गर्भ को धारण कर ले, वो भी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय के अनुसार दोनों रानियों से एक एक बालक हुए। जो बड़ी रानी सुनीति से बालक हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया और जो छोटी रानी सुरुचि से हुआ उसका नाम उत्तम रख दिया। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन छोटी रानी सुरुचि का बालक उत्तम खेलते खेलते बड़ी रानी सुनीति के बालक ध्रुव के पास में पहुंच गया और कहने लगा भैया चलो आज पिता की कचहरी चलते हैं, वहीं पर खेलेंगे। ध्रुव जी उत्तम के साथ में महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए और जैसे ही उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो सिंहासन से दौड़े और जाकर के ध्रुव को गोद में उठा लिया। विचार किया कि उत्तम को तो मैं प्रत्येक दिन गोद में लेता हूँ, लेकिन ध्रुव पहली बार आया है तो दौड़े और ध्रुव को गोद में ले लिया। महाराज वहीं पर
कहते हैं कि जहां पर 10 लोग होते हैं तो 1-2 चुगलखोर अवश्य होंगे। जैसे ही देखा कि ध्रुव को महाराज ने गोद में ले लिया है, तो महाराज उत्तानपाद का एक मंत्री दौड़ा और जा करके सुरुचि से कहने लगा, छोटी रानी से, कि आप यहाँ अटा पर केसों को सुखा रही हो और वहां महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी सुनीति के बेटे को गोद में लेकर सिंहासन में बैठे हुए हैं और आपका बेटा वहीं पास में खड़ा है, लेकिन उसको गोद में नहीं लिया। जैसे ही सुरुचि ने सुना तो दौड़ती हुई महाराज उत्तानपाद के पास में आ गई और देखा कि ध्रुव को गोद में लिए बैठे हैं। तो सुरुचि आगे बढ़ी और ध्रुव की कलाई को पकड़ करके धक्के मार के जमीन से गिरा दिया और धिक्कारने लगी, माँ को उल्टा सीधा बोलने लगी। मैया सुनीति को उल्टा सीधा बोलने लगी। ध्रुव को फटकार करके जमीन से गिरा दिया। अरे तू इस सिंहासन में बैठा है, तुझे पता है एक दासी का पुत्र है, तेरी माँ मेरी दासी है, और यदि तुझे इस सिंहासन में बैठना है, महाराज की गोद में बैठना है, तो जा करके भगवान का तप करो, भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहे तो वरदान में यही मांगना कि मुझे छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। क्या सुरुचि की गर्भ भगवान से भी ज्यादा उच्च थी? सुरुचि ने ऐसे ध्रुव को फटकारा कि भगवान से भी उत्तम अपने गर्भ को बतला दिया। अब तो ध्रुव जी रोते हुए वहां से दौड़े और मैया के पास में पहुंचे। मैया सुनीति ने देखा तो दौड़ करके आज ध्रुव को हृदय से लगा लिया। बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, किसने मारा है, किसने डांटा, किसने फटकारा? ध्रुव जी रोते हुए बोले, मैया ये बताओ, मेरे से सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैया आज बता ही दो कि मेरे पिता कहाँ पर हैं। और उत्तम भैया कह रहे थे कि मेरे पिता और आपके पिता महाराज उत्तानपाद हैं। मैया आप क्यों नहीं बताती हो? क्या मेरे पिता नहीं है? मैया के मुख से निकल गया कि वो तेरे पिता नहीं है। अरे तेरे पिता तो परम पिता परमात्मा है, और तेरे ही नहीं, वो तो सर्वस्व सारे जीव के ही पिता है। ध्रुव जी कहने लगे, मैया ये बताइए कि मुझे मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे, मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। मैया ने कहा, बेटा जाकर के वन में जब परमात्मा का चिंतन करोगे, भजन करोगे, तप करोगे, तब जाकर के परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, और वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी ने मन में बैठा लिया कि अब मुझे बन जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और ध्रुव जी वहां से चल पड़े। मैया ने कहा, बेटा अभी छोटे हो, अगर वन में जाओगे तो शेर और भेड़िए का शिकार बन जाओगे, इसलिए थोड़े और बड़े हो जाओ, इसके बाद में जाना। ध्रुव जी कहने लगे, माँ मुझे तो अभी इसी वक्त पिता की गोद में बैठना है। आपने ही बताया है कि परम पिता परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो फिर मुझे परम पिता परमात्मा को खोजना है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये बह जाना। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, बस प्राप्त करने के लिए वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। परमात्मा भाव के भिखारी, भाव के पुजारी है। अगर भाव से पुकारोगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे। ध्रुव जी को मैया ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने और वहां से चल पड़े।
मैया रोकती रही, मना करती रही, बेटा अभी मत जाओ, अभी छोटे हो, वहां वन में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, उनका शिकार बन जाओगे। लेकिन ध्रुव जी नहीं माने महाराज। मैया के समझाने पर भी ध्रुव जी आगे बढ़ते ही गए। मैया दही रोटी लेकर के आई और कहने लगी, बेटा दही रोटी खा लो और यहीं पर विश्राम करो, नहीं जाना है। समय के अनुसार जब कुछ बड़े हो जाना तो चले जाना। ध्रुव जी कहने लगे, माँ पहले तो उपदेश दे दिया और अब कह रही हो कि नहीं जाना है, मुझे तो बस जाना है। और ध्रुव जी के मन में वैराग्य जगा और ध्रुव जी वहां से भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। ध्रुव जी जैसे ही वन में पहुंचे तो वन में पहुंचते ही महाराज परमात्मा की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इधर देवऋषि नारद को पता चला तो देवऋषि नारद ने विचार किया कि अभी अग्नि तेज है और घी डालने में आनंद आएगा, क्यों ना मुझे ध्रुव की अभी परीक्षा लेनी चाहिए। और देवऋषि नारद वहीं वन में पहुंच गए और कहने लगे, अरे बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? पता है इस वन में अनेक जंगली जानवर है, अभी तुझे खा जाएंगे, इसलिए लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे, महात्मा जी मैं परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनकी गोद में बैठना है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि बेटा परमपिता परमात्मा को ढूंढते ढूंढते हमारे हाथों में ठेठे पड़ गए, हमें तो प्राप्त नहीं हुए और आप कह रहे हो कि परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना है। देवऋषि नारद कहने लगे, बेटा ये बताओ कि गुरु क्या है? ध्रुव जी कहने लगे, गुरु क्या होता है मैं नहीं जानता, गुरु क्या होता है? देवऋषि नारद ने कहा कि बेटा जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले गुरु करो। ध्रुव जी कहने लगे, अब गुरु कहाँ से ढूंढे? अगर आप कह रहे हो कि गुरु करें तो आप ही गुरु बन जाइए। ध्रुव जी ने कहा कि आप ही गुरु बन जाइए और मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, मैं कहां पर गुरु ढूंढूंगा? देवऋषि नारद जी कहने लगे, बहुत चालाक बालक है, मैंने गुरु करने के लिए कहा तो स्वयं मुझे मांगने लगा। उसी समय देवऋषि नारद ने आज ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया है और कहा कि जाइए इस मंत्र का जाप करना और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 12 मंत्र दिया और कहा इस 12 मंत्र का जाप करना। आइए सभी लोग भाव से बोलेंगे। सभी लोग भाव से जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
सभी लोग गुनगुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेव बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। देव ऋषि नारद ने ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया और कहा कि जाइए यहाँ से मथुरा में जाकर के वृंदावन की ओर जाइए और यमुना नदी के तट पर इस 12 मंत्र का जाप करिए और इसी मंत्र के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी वहां से चले और जाकर के यमुना नदी के तट पर स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करने के बाद में महाराज आज वहीं पर भगवान का चिंतन करने लगे। पहले महीने ध्रुव जी ने फल आदि खा करके 1 महीने तक भगवान का चिंतन किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फल का भी त्याग कर दिया और पत्ते खा करके 2 महीने तक भगवान का चिंतन किया। इसके बाद में चौथे महीने में पत्तों को भी त्याग दिया और जल का पान करके प्राणायाम चढ़ाया और भगवान का भजन किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने जल का पान करना भी छोड़ दिया, वायु ग्रहण करके और भगवान का चिंतन करने लगे और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि महाराज एक अंगूठे के बल खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का चिंतन किया। श्वास को खींच लिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया और वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। जैसे ही वायु को ब्रह्मांड में खींच करके चढ़ाया तो महाराज आज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवताओं में हड़बड़ी मच गई कि अरे अब तो कैसे बचा जाए, अब तो श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है। सारे देवता दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय मेरे पास में नहीं है, विष्णु जी के पास चला जाए। तो नारायण के पास में पहुंचे और जैसे ही भगवान विष्णु के पास में पहुंचे तो भगवान विष्णु से कहने लगे त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही सारे देवताओं ने पुकार लगाई है तो भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मेरा भक्त है जो मेरे लिए तप कर रहा है और मेरे दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है। अब तो भक्त कम, मुझे भक्त के दर्शन करने शीघ्र ही जाना है। और उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के पल मात्र में जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे वहीं पर पहुंच गए और पहुंचते ही ध्रुव जी को आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव जी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी परमात्मा के दर्शन हृदय में प्राप्त कर रहे थे। वही छवि ध्रुव जी को हृदय में दिखाई दे रही थी। तो उसी समय भगवान विष्णु जी ने उस छवि को अपनी माया के द्वारा खींचा और इसके बाद में जैसे ही छवि को खींचा है तो ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। महाराज जैसे ही ध्रुव जी के नेत्र खुले देखा कि सम्मुख में वही परमात्मा खड़े हैं जिसकी छवि में हृदय में, जिसके दर्शन में हृदय में प्राप्त कर रहा था, वो सम्मुख में खड़े हैं। तो चरणों पर लेट गए। भगवान विष्णु जी ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया और कहा बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहने लगे कि आपने बेटा कह के पुकारा, गोद में ले लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे
गोद में बैठना था, मुझे मेरे पिता मिल गए, और क्या चाहिए। प्रभु ने वरदान दिया कि जाइए, जब इस धरा धाम का सुख भोग लोगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, धरा धाम का सुख भोगने के बाद में तुम ध्रुव लोक के नाम से जाने जाओगे। मैं एक लोक दे रहा हूँ। ध्रुव जी वहां से लौट करके सर्वप्रथम मौसी के पास में पहुंचे, छोटी रानी के पास में, और जाकर के प्रणाम किया है। इसके बाद में पिता के पास में पहुंचे, पिता को प्रणाम किया। फिर अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, मैया देखो मैं आ गया और पिता के दर्शन भी प्राप्त करके आया हूँ। मैया कहने लगी, बेटा आ तो गया है, लेकिन आने में तूने बहुत देरी कर दी। अब तो तेरी याद में रो रो करके मैं अंधी हो चुकी हूँ, मैं देख भी नहीं सकती कि तू कैसा है। उसी समय ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का उच्चारण किया। भगवान अटा पर प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कहा बेटा वरदान मांगो। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मैया जैसे पहले थी वैसे पुनः कर दो, उनके नेत्र वापस कर दो। ध्रुव जी की मैया के नेत्रों को वापस किया। इसके बाद में मैया से कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। मैया सुनीति ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब मेरा पुनः जन्म हो तो यही पति और मुझे यही बहन और यही पुत्र प्राप्त हो। सभी ने इसी प्रकार से वरदान मांगा। महाराज से कहा तो महाराज ने कहा कि मुझे यही पुत्र और यही पत्नी चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी ने महाराज 5 वर्ष की अवस्था में आज प्रभु को प्राप्त कर लिया। भक्ति में वो बल है, प्रेम में वो शक्ति है, भाव में वो शक्ति है कि परमात्मा को हम जैसा कहें वैसा परमात्मा करेंगे। भक्त के अंदर बस वो सामर्थ्य हो करने। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। आइए आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात भगवान का प्राकट, इसके बाद में आगे की कथा कल होगी। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कंधैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, संसार के रचैया।
सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर दीजिए, प्रभु सुध आन कर दीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर दीजिए, प्रभु सुध आन कर दीजिए, तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा आप रीझे, मैं समझूंगा आप रीझे, समझूंगा आप रीझे, पतवार थाम लो तुम्हें, पतवार थाम लो तुम्हें, मझधार में है नैया, शरण तेरी संसार के रचैया, मैं शरण तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, तेरी संसार के रचैया, मैं शरण तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण में तेरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की, जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे बैठो कि मतलब लगे कि हाँ नहीं बैठे हो। कुछ लोग सो जाते हैं, तो सोएंगे तो क्या है, वही अमृत मिलेगा इनको और क्या मिलेगा। इधर